ये कहानी 1984 कर्नाटका के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के 6 ही बजे होंगे, पर शहर का लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कन्नड़ में नालेबा यानी कल आना ऐसे लिखा है। उसने वहां एक पुजारी को रोक के पूछा, शहर में ये सब क्या हो रहा है? उस पुजारी ने उसे बताया, इस शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाके जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसका आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसको अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा यानी कल आना लिखना शुरू किया, जिससे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कह के वो पुजारी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को तो कल के अखबार के लिए कहानी मिल गई थी, पर कुछ ही देर आगे जाते ही उसका स्कूटर पंचर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सभी लोग अपने अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक वेंकट को लगा उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम बुलाया, वेंकट, वेंकट। वेंकट ने जैसे ही अपनी स्कूटर के शीशे की तरफ देखा, वो स्कूटर वहीं पे छोड़ के तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाकर छुप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पे जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वेंकट पूरी तरह डरा हुआ था। कुछ ही देर बाद सारी आवाजें शांत हुई, तो उसने बहुत ही हिम्मत करके दरवाजा खोला। तो वहां कोई नहीं था, पर फिर सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन वेंकट को कभी समझ नहीं आया उसके साथ उस रात क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि वो उस शहर का नहीं है, शायद इसलिए बच गया। कुछ महीने बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया, पर आज भी उस शहर में शहर के लोग अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसे लिखा है।